Hello, good morning, my dear student. Welcome back to another video. Today's topic control and coordination, class 10th. We will learn control and coordination in these videos. Okay, let's study. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है। देखिए इसमें होता क्या बच्चों, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को समझ ही नहीं पाता है तो हम इनका डेफिनेशन भी देंगे और दोनों में डिफरेंस भी कर देंगे। ओके चलिए, तो कंट्रोल, व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल, we analyze and recognize various events and give only correct response is known as control. Okay, we analyze and recognize the various events and give only correct response. Give only the correct response. Is called control. Is called control. देखिए हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं किसको, विभिन्न घटना को, और पहचानते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, जो हमें कोरेक्ट रिस्पॉन्स लगता है, कोरेक्ट जवाब देना होता है, वो चीज़ हम लोग देते हैं, तो वही क्या होता है, कंट्रोल होता है। जो कोरेक्ट हम लोग आंसर देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। फॉर एग्जांपल एक एक्टिविटी करेंगे हम लोग, ये लाइटर है, आग लगाए, मेरा हाथ जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे जल रहा है, हमें हीट की महसूस हो रही है। अब कंट्रोल इसमें समझिएगा, कंट्रोल क्या है, आग लगा है, लाइटर हाथ में, आग लग रही है। अब ये इन्फॉर्मेशन मेरे ब्रेन तक पहुंच रहा है, ब्रेन तक पहुंच रहा है कि आपका मसल्स यानी हैंड उंगली का मसल जो है वो कहीं ना कहीं आग के संपर्क में है। अब ब्रेन क्या कहेगा, यहाँ पे कोरेक्ट रिस्पॉन्स देगा। कोरेक्ट रिस्पॉन्स ये देगा कि यहाँ से हाथ हटा ले, ये कोरेक्ट रिस्पॉन्स हो गया, नहीं तो हाथ जल जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए समझ गए, आगे चलते हैं और आगे हम लोग इसमें देखेंगे डिफरेंस। अब हम लोग डेफिनेशन लेते हैं कोऑर्डिनेशन का। कोऑर्डिनेशन मीन्स कोऑर्डिनेट ईच अदर, मीन्स मेक रिलेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि संबंध स्थापित करना। संबंध स्थापित कितने को, कम से कम दो के बीच होगा ना। चलिए ठीक, द प्रोसेस इन विच, जिसमें two or more organ or organ system interact, संबंध स्थापित, interact and complete function of each other, one
अनदर एक दूसरे का, वन अनदर इज नॉन एज या इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। चलिए क्या बोल रहे हैं, द प्रोसेस इन विच, वह प्रक्रिया जिसमें दो और दो से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम इंटरैक्ट यानी कि संबंध स्थापित, ये हो गया रिलेशन स्थापित करता वर्क को, ऑर्गन कोई वर्क को क्या करता है, कंप्लीट करता है। कोई भी वर्क होगा तो फिजियोलॉजिकल वर्क ही होगा, ठीक है। फंक्शंस ऑफ वन अनदर, एक दूसरे के वर्क को क्या करता है, फिनिश करता है, कंप्लीट करता है। अब एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे डाइजेशन का, एग्जांपल लेंगे डाइजेशन प्रोसेस का, जिसमें हम लोग समझेंगे कोऑर्डिनेशन क्या है। डाइजेशन है तो जैसे हम लोग फूड इंटेक किए तो डाइजेशन की प्रक्रिया कंप्लीट स्टार्ट हो जाती है, माउथ से ओरली शुरू हो जाती है। अब देखिए बच्चों कि डाइजेशन प्रक्रिया जो होगा ये अकेला नहीं होगा, इसमें कम से कम दो ऑर्गन सिस्टम का तो इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। चलिए हम फूड इंटेक किए और स्टोमक में गया, और स्टोमक हम जानते हैं कि स्टोमक के पास म्यूकस सेल्स भी है। म्यूकस सेल क्या करेगा, HCl सेक्रेट करेगा। उसके बाद पेनक्रियाटिक जूस भी सेक्रेट किए जाएंगे पेनक्रियाज से, और इन सब को मिला करके, और एमाइलेज भी आएगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो पेप्टोज भी आएगा, और इन सब को मिला करके हमारी डाइजेशन प्रक्रिया कंप्लीट होगी। यानी कि इसमें देखिए एक स्टोमक है और म्यूकस सेल है और पेनक्रियाज है। नॉर्मल खाना पचाने में ये तीनों का इन्वॉल्वमेंट अभी है, डाइजेशन प्रक्रिया में है, तो इसलिए क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है, एक दूसरे से इंटरेक्ट हो रहा है, तब जाकर के डाइजेशन प्रक्रिया कंप्लीट हो रही है। तो इसी प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए पेनक्रियाज कहेंगे आई विल नॉट गिव यू पेनक्रियाटिक जूस, तो दैट्स व्हाई डाइजेशन डज नॉट कंप्लीट हियर। यदि पेनक्रियाज कहे हम आपको पेनक्रियाटिक जूस नहीं देंगे, उसमें हम क्या होगा, डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा। तो ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों में हम लोग देख लेंगे डिफरेंस क्या है। चलिए ठीक है बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसके बाद समझ में आ जाएगी पूरा का पूरा, ठीक है। यहाँ हम लिख लेंगे, कॉलम बनाएंगे कंट्रोल, और यहाँ लिख लेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन का सिंपल भाषा में संबंध स्थापित करना, ठीक है। चलिए डिफरेंस करते हैं। जैसे कि एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज एंड गिव करेक्ट आंसर। एनालाइज और रिकॉग्नाइज करते हैं और करेक्ट आंसर देते हैं, ये कंट्रोल हो गया। एंड रिकॉग्नाइज एंड गिव करेक्ट आंसर और रिस्पॉन्स, ठीक है। रोक दिया था, ठीक है बच्चों। जैसे हमने एनालाइज एंड रिकॉग्नाइज एंड गिव करेक्ट रिस्पॉन्स, तो इसमें हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं ऑर्गन सिस्टम, इंटरेक्ट करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं हम लोग दो या दो से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के बीच। चलो इंटरेक्ट बिटवीन को शॉर्ट में लिखते हैं, बिटवीन टू और मोर ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम, हिंदी में क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम के बीच संबंध स्थापित करते हैं, ठीक है। करता है ये कोऑर्डिनेशन। अब देखिए तीसरा क्या है, देखिए बच्चों ये जो है न्यूरॉन के द्वारा कंट्रोल होता है।
इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूरल एक्टिविटी, बट इसमें क्या होगा, केमिकल एक्टिविटी का इन्वॉल्वमेंट होगा। चलो समझाते कैसे। कंट्रोल इज न्यूरल एक्टिविटी, न्यूरल एक्टिविटी, सेंटेंस और ले लीजिए। कंट्रोल इज न्यूरल एक्टिविटी बट कोऑर्डिनेशन इज केमिकल एक्टिविटी। कोऑर्डिनेशन इज केमिकल एक्टिविटी। केमिकल एक्टिविटी, इसमें सेंटेंस पूरा करके नहीं लिखे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर लीजिएगा, इतना तो दिमाग होगा ही, 10 क्लास में हो ना। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं इसमें। देखो बच्चों, कंट्रोल जो मेनली है इन ह्यूमन केस ऑपरेटेड बाय ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। चलिए लिखते हैं, कंट्रोल इज operated by brain and spinal cord। ये डिफरेंस हो गया। आगे चलते इसमें थर्ड में, ये किसके द्वारा ऑपरेटेड होगा, कोऑर्डिनेशन एंजाइम एंड हार्मोन्स। कोऑर्डिनेशन इज ऑपरेटेड बाय एंजाइम, हाईलाइट कर दिए, एंड हार्मोन। देखो बच्चों कैसे समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें यहाँ पे चोट लगी तो हमें पता चल रहा है, ठीक है। अभी अब क्या करना चाहिए हमको, इस प्रकार से करना चाहिए। इसका इन्फॉर्मेशन कौन दिया, नर्व दिया, किनको, ब्रेन को। तो इसमें नर्व यानी स्पाइनल कोड से निकला हुआ 31 पेयर्स ऑफ नर्व्स निकलता है और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में निकलता है। तो वो सब क्या दिया, इन्फॉर्मेशन दिया, यानी कि अब हम इसको कंट्रोल करना है। इसको क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा मालिश कर देंगे। ये ब्रेन का रहा है, कौन कर रहा है, ब्रेन कर रहा है। और इन्फॉर्मेशन में पहुँचाया कौन, नर्व पहुँचाया स्पाइनल कोड के थ्रू। तो इसमें मेनली दो ऑर्गन सिस्टम का क्या है, इन्वॉल्वमेंट है। अब इसमें देखिए, जब हम लोग डाइजेशन का बात करते हैं तो उस समय में एंजाइम कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़, आइए हम लोग देखते हैं। अब फटाफट करके जाते हैं, ठीक है। आगे दे देंगे, हार्मोन का भी देंगे, बहुत सारे एग्जांपल दे देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये क्या है, ये न्यूरल एक्टिविटी है और वो केमिकल एक्टिविटी है। ओके, यहाँ पे चौथा आप लोग ये लिख सकते हैं कि ये कंट्रोल जो है न्यूरल एक्टिविटी है, फास्ट होता है और शॉर्ट टाइम के लिए होता है। फास्ट न्यूरल एक्टिविटी है, इसलिए कंट्रोल क्या होगा, फास्ट होगा, फास्ट प्रोसेस बोल दीजिए। एंड इट इज अ फास्ट प्रोसेस, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इट इज फास्ट प्रोसेस, इट इज क्या होगा, स्लो प्रोसेस, स्लो प्रोसेस। अब देखिए यहाँ पे फिफ्थ में आप ये लिख सकते हैं, फास्ट है लेकिन क्या होगा, शॉर्ट टाइम के लिए होगा, फॉर शॉर्ट टाइम, छोटे समय के लिए। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, शॉर्ट टाइम तक रहेगा, बट इनका इफेक्ट क्या रहेगा, लॉन्ग टाइम तक रहेगा। इफेक्ट कंटेन फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक रहेगा। अब ये कैसे समझ सकते हैं, देखो बच्चों, कंट्रोल रहेगा
बस 4 घंटा का तो कंट्रोल रखते हैं ना अपन, तो थोड़ा सा हुआ और उसके बाद कंट्रोल करके दे दिए। इम्पल्स जाता है हमारे बॉडी में, आगे पढ़ेंगे भी, इम्पल्स जाता है और वो तुरंत कंट्रोल होता है और उसके बाद फास्ट मूवमेंट करता है। मान लीजिए यहाँ पे आग लगी हुई तो तुरंत जाएगा और तुरंत यहाँ पे कंट्रोल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये शॉर्ट टाइम के लिए है, फास्ट प्रोसेस हुआ और शॉर्ट टाइम के लिए। इसमें क्या है, ये है केमिकल है, रिएक्शन करेगा तब जाके प्रोडक्ट बनेगा, तब जाके फाइनल रिजल्ट मिलेगा इसमें। ठीक है बच्चों, लिखिए इसको। ठीक है बच्चों, इसको लिख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा फोकस कर दीजिए, इसको फोकस कर दीजिए। ठीक है, लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, देख रहे हैं दोनों में डिफरेंस में देख लिया। अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, फिर भी कन्फ्यूजन है एक बार फिर से वीडियो पॉज करके आप लोग देख लीजिए। ठीक है, बहुत बच्चा कन्फ्यूज रहता है कैसे होगा, क्या होगा, न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, कहीं दोनों एक ही चीज़ तो नहीं है। तो बच्चा ऐसा कुछ भी नहीं, कुछ तो डिफरेंस है। आइए हम लोग नेक्स्ट फर्दर आगे बढ़ते हैं। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चलेगा, न्यूरल कंट्रोल भी बोलेंगे और कंट्रोल भी बोलेंगे। ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन डन बाय मेनली 2 सिस्टम इन ह्यूमन केसेस। वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड इज इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल में हम ह्यूमन भी आ जाएंगे। इन एनिमल इज डन बाय 2 मैन सिस्टम। ओके बच्चों, चलिए फर्स्ट आपका क्या होगा, बहुत बच्चे जानते भी, कमेंट कीजिए फटाफट। फर्स्ट आपका क्या होगा, नर्वस सिस्टम। वेरी गुड, फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम। सेकेंड कौन होगा बच्चों आपका, इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व। बच्चा हम लोग समझेंगे नर्व और नर्व सेल में क्या डिफरेंस, बहुत बड़ी डिफरेंस है। नर्व ये भी हम लोग देखेंगे, बहुत बच्चा कंफ्यूज भी रहता है। इसमें मैंने क्या पढ़ने वाला है, ओनली हार्मोन। क्या पढ़ने वाले बच्चों, हार्मोन पढ़ने वाले। ठीक है, आप लोग यहाँ लिख लीजिए इसको। देखो बच्चों, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व, इनको 1 by 1 पढ़ेंगे, इनको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ब्रेन, ये क्या है, यहाँ पे ब्रेन के बारे में तो आप लोग जानते भी होंगे पहले से। ये क्या है, कंट्रोल सेंटर ऑफ होल बॉडी। कंट्रोल सेंटर ऑफ होल बॉडी, पूरे शरीर का क्या है, कंट्रोल सेंटर है, कंट्रोल सेंटर है। चलिए बच्चों इसे भी लिख लीजिए और हम लोग फर्दर पढ़ेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। ओके, ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग यहाँ देखेंगे ह्यूमन नर्वस सिस्टम। हैशटैग ह्यूमन नर्वस सिस्टम इंस्टाग्राम पे हैशटैग ना। अरे भाई इसे छोड़ दो, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ सर जी, इधर ध्यान कहाँ तुम्हारा। हैशटैग देना सर जी का, कौन सा हैशटैग, चलो मैं सिखाता हूँ, बताता भी हूँ। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम।
ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली two types, or we can say operated by two. First one is CNS and second one is PNS. और ये क्या बच्चों? PNS. इसका फुल फॉर्म क्या होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका बच्चों पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। In CNS, we will study about brain and spinal cord. We will study about brain and spinal cord. ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिंपली नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्व्स देखो बच्चों, जानकारी के लिए आपको बता देना चाहते हैं कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन से निकलता है क्रेनियल नर्व्स। ब्रेन से निकलने वाले नर्व्स को क्या कहते हैं? क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाले नर्व्स को कहते हैं स्पाइनल नर्व्स। हाउ मेनी क्रेनियल नर्व्स इन आवर ह्यूमन बॉडी और आवर बॉडी? 12 pairs. How many spinal nerves are in human body? Spinal nerves are 31 pairs. चलिए बच्चों, तो ये जो नर्व्स है बेसिकली इनका 12 पेयर, 12 पेयर क्रेनियल नर्व। क्या बच्चों? क्रेनियल नर्व। और स्पाइनल कॉर्ड का नर्व कितना पेयर? 31 पेयर। 31 पेयर स्पाइनल नर्व, स्पाइनल। और इन्हीं दोनों को मिला देते हैं तो क्या हो जाता है? नर्व। और इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे किसमें? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। और सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कौन कौन? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे। कभी कोई सीएनएस का परिभाषा पूछे तो बोल देना ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स आर कॉल्ड सीएनएस। इट मीन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके बच्चों, इसे लिख लीजिए। हम लोग थोड़ा सा ब्रेन को बाद में पढ़ेंगे। थोड़ा सा पहले इनका डिटेल्स देख लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का। ठीक है, आप लोग दीजिएगा हैशटैग। हम लोग इसमें स्पाइनल कॉर्ड को देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग? स्पाइनल कॉर्ड को। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे पहले स्पाइनल कॉर्ड को एक चीज़ से समझते हैं। ये पेन है, ठीक है बच्चों। इसके अंदर देखिएगा एक रिफिल होता है। आप लोग 5 रुपये वाले कलम से भी लिख रहे होंगे, ठीक है। उसमें एनालाइज कीजिए। ये बॉडी है पेन का और ये रिफिल है। तो ये रिफिल जो है अपना, अच्छा सॉरी, थैंक यू, चलो मिल गया एग्जाम्पल देने के लिए, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये पेन है, ये पेन का बॉडी है और इसके अंदर ये रिफिल है। खोल लेते इसको, आप लोग भी खोल लीजिए, एक्टिविटी कीजिए। ये जो बॉडी है, क्या ये स्पाइनल कॉर्ड है? अपने लोग बोल देते बैकबोन इज स्पाइनल कॉर्ड। गलत है। बैकबोन और स्पाइनल कॉर्ड अलग अलग चीज है। ये पेन का बॉडी है बैकबोन, एंड बैकबोन इज ऑल्सो नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। और ये रिफिल जो है रोड लाइक स्ट्रक्चर, रोड लाइक स्ट्रक्चर,
देखिए रोड लाइक है, यही अपना क्या है स्पाइनल कोड है। स्पाइनल कोड इज मेड अप ऑफ नर्व्स, मेड अप ऑफ नर्व्स, बट वर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ बोन्स। दोनों में देखिए बहुत डिफरेंस है। एक में सोचने समझने की शक्ति है, समझ में आ रहा है बच्चों, एक में सोचने समझने की शक्ति नहीं है, बस वो खड़े रहेंगे, यानी बैकबोन खड़े रहेंगे। वाइल रिफिल इट मीन्स स्पाइनल कोड कंटेन्स थिंकिंग पावर। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू। एग्जाम्पल समझ गए। अब इसको थोड़ा सा बनाते हैं इसमें, ठीक है। अब लोग डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। हो सकता है सर जी का डायग्राम गंदा बने, ठीक 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 ठीक, डायग्राम बनाने नहीं आता, कैसे पढ़ाओगे बच्चों को? प्रयास करता हूँ, समझाना पड़ता है, समझाना पड़ता है ना, हाँ समझाना पड़ता है ना, इसलिए समझा रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो क्या जरूरी था फिगर ड्रॉ करने की, ठीक है। ठीक है बच्चों, आप लोग फिगर बनाइए। ये हम बनाने प्रेस कर रहे हैं बैकबोन का स्ट्रक्चर, ये रहा अपना बैकबोन ब्लू पेन से, ठीक है। अब लोग करेंगे क्या, स्पाइनल कॉर्ड को बनाएंगे। रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, फिटेड इन ठीक है बच्चों। ये क्या अपना स्पाइनल कोड है, क्या बच्चों, ये अपना स्पाइनल कोड है। ये क्या बच्चों, अपना ये स्पाइनल कोड है। दिस इज आवर स्पाइनल कोड। तो ये जो अपना पेन का बॉडी बनाया है, ये बच्चों आपका क्या है, वेरी गुड, ये क्या है आपका पेन का बॉडी है। पेन्स का बॉडी जो है ये क्या अपना बैकबोन है, और बैकबोन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। बैकबोन को क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन क्या कहते हैं हम लोग, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। बैकबोन और करके दे दीजिए, या वर्टिब्रल कॉलम, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये जो ब्लैक मार्कर से हैं इनको देखते हैं। इनका नाम क्या बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड, यानी इसको पेन का बॉडी बोल, इसको रिफिल बोल देते हैं। हल्ला मत कीजिए, फिल ये रिफिल जो है क्या अपना स्पाइनल कोड है, स्पाइनल कोड है बच्चों, ठीक है। अब देखो ये स्पाइनल कोड किससे बना होता है, मेड अप ऑफ नर्व एज ऑलरेडी नोन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड पेन बॉडी, इट मीन्स बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम आर मेड अप ऑफ बोन्स। देख लीजिए बच्चों क्या डिफरेंस है, कि पेन का बॉडी जो है इट मीन्स बैकबोन है, और इसमें डाला गया रिफिल क्या है, स्पाइनल कोड है। इसमें देखिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पास आउट भी होती है, लेकिन इसमें ऐसा कोई नहीं। देखिए बहुत बड़ा डिफरेंस है, बच्चों सोचते दोनों एक ही चीज़ है। लिखिए इसको,
देखिए बच्चों एक एक्टिविटी करते हैं इसमें, ठीक है, हम एक्टिविटी बोल गए। ये अपना ब्रेन है, ये मान लीजिए ब्रेन बना हुआ, ठीक है, इसको जूम इन करके बनाया, बहुत बड़ा, सॉरी जूम आउट होता, बहुत बड़ा बनाया इसको, पता नहीं कंप्यूटर का लैंग्वेज सारा दिमाग से निकल गया। ये मान लीजिए अपना ब्रेन है यहाँ पे, बस ये ब्रेन है, और ये जो बना ये देखिए ये स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे इधर से निकला है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर यहाँ समझ, ये ब्रेन है, इसके ऊपर क्या ब्रेन है, और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। और इन्हीं का 31 पेयर्स पूरे शरीर में फैला हुआ है, 31 पेयर्स पूरे शरीर में फैला हुआ है। कट गया। आइए बच्चों देखते हैं नर्व्स को। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में, ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक CNS, दूसरा PNS, ठीक है। तो CNS में देखते हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड आता है। चलो हम एक रफली डायग्राम बनाने का प्रयास करते हैं, समझ जाए ताकि आप लोग। ये देखिए रोड लाइक स्ट्रक्चर निकला, ये स्पाइनल कोड है, क्या बच्चों, स्पाइनल कोड है, ठीक है। ये CNS है, ये अपना रहा ब्रेन, ये रहा अपना स्पाइनल कोड। चलिए इधर PNS, तो PNS में बनाने का प्रयास करते हैं। ये अपना ब्रेन ही बनाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझाएंगे हम लोग PNS और CNS। यहाँ फिर हम लोग रोड लाइक का स्ट्रक्चर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए थोड़ा सा हम लोग गैस करते हैं। हमने क्या बोला था, 12 पेयर्स का निकलता है, क्रेनियल नर्व्स निकलता है। ये क्या निकलना बच्चों, पतली पतली तार के जैसे निकलता है, ये क्या है, ये 12 पेयर्स निकलेगा ब्रेन से। क्रेनियल नर्व्स क्या है, क्रेनियल नर्व्स है। और ये स्पाइनल है, स्पाइनल कोड है, इससे निकलने वाले नर्व्स क्या कहेंगे, स्पाइनल कोड, सॉरी स्पाइनल नर्व्स कहेंगे। ये कितना, ये निकलेगा 31 पेयर, ये स्पाइनल कोड है, 31 पेयर क्या होता है, स्पाइनल कोड, स्पाइनल नर्व, सॉरी 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होता है बच्चों, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया, चलिए। और ये 12 पेयर्स क्या होते हैं, क्रेनियल नर्व्स होते हैं। तो ह्यूमन में हम दिखाने का प्रयास किए CNS और PNS को रफली डायग्राम के थ्रू। ब्रेन है और ब्रेन से निकलने वाली क्रेनियल नर्व्स, और स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड से निकलने वाली स्पाइनल नर्व्स। तो ये जो नर्व्स है ये क्या है, PNS का पार्ट है, और ये CNS का पार्ट। अब देखिए CNS तो ब्रेन और स्पाइनल कोड है, बट देखिए बच्चों एक्टिविटी कर रहे हैं आपके सामने, ये PNS जो है, क्रेनियल नर्व्स जितने भी है, ये यहाँ से लेकर के पूरे शरीर में क्या है, वायर बिछाया हुआ है क्रेनियल नर्व्स का, ठीक है बच्चों। अब देखिए स्पाइनल कोड का फिर वही है कि 31 पेयर से ये पूरे शरीर में क्या है, बिछाया हुआ जाला। अब समझिए नर्व्स और न्यूरॉन, आगे पढ़ेंगे न्यूरॉन सेल में क्या अंतर है। ये जो आप देख रहे बच्चों 31 पेयर स्पाइनल कोड, 31 पेयर स्पाइनल कोड देख रहे हैं, तो इस एक नर्व में लगभग कई सारे न्यूरॉन हो सकते हैं, होता भी है और हो भी सकते हैं, इसका मतलब कि होता ही है, ठीक है, कई सारे न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन, एक न्यूरॉन, 2 न्यूरॉन, देख रहे बच्चों, ये नर्व में क्या होता है, न्यूरॉन भरे रहते हैं, न्यूरॉन भरे रहते हैं। तो ये रहा नर्व और न्यूरॉन सेल्स में अंतर, सॉरी इसे न्यूरॉन कहते हैं और नर्व सेल कहते हैं। न्यूरॉन को क्या कहते हैं दोस्तों, नर्व सेल, नर्व सेल कहते हैं। नर्व और नर्व सेल में क्या आपका अंतर है ये देख लीजिए। नर्व देखिए एक
बहुत बड़ी वायर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें कई सारे नर्व सेल्स, और नर्व सेल का दूसरा नाम न्यूरॉन भरे रहते हैं। यही बिग डिफरेंस है दोनों में। समझ गए होंगे आई थिंक। ठीक है बच्चों। हेलो बच्चों, लगभग ये वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इनका। तो यदि आपको अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, और कुछ सीखे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अदरवाइज इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।